5 मंजिला इमारत जमींदोज होने के बाद कई अन्य मकानों को खतरा पैदा हो गया और जो आसपास लोग रहते हैं उन्हें दूसरी जगह पर शिफ्ट होना पड़ रहा है। आप देखेंगे कि जो साथ लगता है कि मकान है वहां खतरा है और इनका सामान जो है वो अब दूसरी जगह पर जा रहा है। तो जो पूरी स्थिति है वो बेहद डरावनी है, भयावह है, क्योंकि साल भर की जो माफ कीजिएगा जो जीवन भर की मेहनत है उसके बाद ही मकान बनकर तैयार हुआ था और उसे अब यहाँ पर मजबूरन खाली करना पड़ रहा है। तो ये चिंता का विषय है। आपका क्या नाम है मैडम? अनीता मेहता। क्या हुआ कल रात को यहाँ पर? एक्चुअली मैं तो थी नहीं, एक मिनट बेबी। अच्छा, आपको मकान खाली करना पड़ रहा है? हाँ, खाली करना पड़ रहा है क्योंकि इसमें क्रैक्स बहुत आई, पूरा जोन ही डेंजर जोन बन गया है। ये एक्चुअली 4-5 दिन पहले भी कंप्लेंट की थी कि क्रैक्स पड़ चुके हैं, पर जो ये 4 लेन वाले ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। इन्हें ये लगता कि नहीं कोई बात नहीं, ऐसे ही बहुत लाइटली लिया और ये बिल्कुल मतलब कि इतनी मोटी क्रैक है और कभी भी ये जोन मुझे पता कि ये डेंजर जोन बन चुका है। सुबह सुबह बहुत ज्यादा क्रैक आई है। रात को मकान का बहुत इन्होंने रात को खाली किया था, हमें तो पता नहीं लगा कि हम पीछे वाले ना, और अभी तो ऊपर तक आ गए हमारे मकान तक। अभी आपके मकान पर भी क्रैक्स नहीं है? क्रैक्स तो नहीं है, साथ में है, नीचे को बेसमेंट के साथ आ रही है। मतलब रिस्क है वहाँ पर। तो अब कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अभी तो हम रिलेटिव के पास जा रहे हैं, बस वहीं जा रहे हैं। आपका कितनी बड़ी बिल्डिंग है, कितनी इमारत है? 5 मंजिल। तो पूरी मंजिल को खतरा है। कितने लोग रहते होंगे मैम बिल्डिंग में टोटल? हम टोटल 10 इतने तो रहते हैं, 10 एक मकान बनाने में तो आपकी पूरी जीवन भर की मेहनत लगी होगी। पूरी जीवन भर की लगती है। अब तो शरीर में जान भी नहीं रही इतना काम करने की। अभी क्या कहा है प्रशासन ने, कोई बात हुई है? अभी मैं तो गई नहीं, अभी थोड़ा सामान निकलवा रहे थे ना, बाकी तो तिरपाल ही जा रहे हैं। तिरपाल से तो कुछ होने वाला नहीं है। रिश्तेदारों के यहाँ शिफ्ट? हाँ जी, तिरपाल से क्या होगा, तिरपाल से तो कुछ नहीं होगा। टंगे दिए जाए और थोड़ा इसमें हम पक्का, वो तो बहुत नीचे है, आपने देखना 4 लेन वाले में तो बहुत ज्यादा कटिंग कर दी है। अच्छा, कटिंग की वजह कटिंग से है, बाकी नहीं था, बाकी पहले ठीक था। 2-3 साल हो गए आपके मकान को बने हुए? और ये 2013 में हमने प्लॉट लिया था, अभी तो बस इस साल ही हमने थोड़ा कंप्लीट किया है ऊपर का, बाकी तो अभी तो ऊपर तो मंजिल में रहे भी नहीं, अभी से खाली करना पड़ा। तो पूरी जिंदगी की कमाई यहाँ लगी हुई है। ये सारा इन्होंने किया, 4 लाइन वालों ने। इनकी जब वाइब्रेशन होती थी तो पूरी यहाँ तक सड़क हिलती थी, ढम ढम ढम। ये देखो पौधे कितने टेढ़े हो गए। ये रुक जाता है, पहाड़ नहीं रुकता। ये कम से कम 4-5 किलोमीटर नीचे से ऊपर तक है। अब बोलो ना, पूरी जिंदगी की कमाई हम लोगों ने यहाँ लगाई हुई है। अब हम करे तो क्या करें, जाएं तो कहाँ जाएं। अब 4 लाइन वालों ने तो मजाक ही बना दिया। अगर उनको परसों गए ये मेरे घर वाले नीचे गए, बोला कि भाई तुम क्या कर रहे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, मजाक ही है। हाँ, ये बेटा आया और पड़ोसी गए पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ये सारा इन्हीं का ही कमाल है। अब हम करे तो क्या करे, क्या जाए कहाँ। बच्चे बेचारे इतने छोटे स्कूल गए हैं, अब कहाँ ले जाए इनको। ये नहीं रुकने वाला जी, ये नहीं रुकने वाला। अब तो यही है, कहीं आराम भरोसे। हम तो अब क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते जिसमें। अब ये बोलो, ये बच्चों ने कहाँ जाना है। बेटी तो मेरी है और बेटा है मेरा। इन्होंने पूरी ये यहाँ लगा दी और आज ये हाल कर दिया। पति हमारी जल गिर के खत्म हो गई है। इस पे स्ट्रक्चर हो, हम तो नहीं भूल सकते सर, हमारे लिए जीवन भर का दर्द है। मेरे मामा जी है, माँ और मामा जी समान होते हैं, ठीक है। वो मेरे को सुबह पता लगा कि क्या हुआ। जिस मेहनत से उन्होंने ये मकान खड़ा किया था, आज प्रशासन की गलती की वजह से, ये 4 लाइन वालों की गलती की वजह से, जो ये इंजीनियर जो 0 डिग्री के इंजीनियर भरे हुए हैं ना, इनकी वजह से आज हमारा करोड़ों का नुकसान हुआ है। भरपाई चाहिए सर हमारे को इसकी। मेरा LR कौंडल जी। आपका मकान कहाँ पर है? ये सर आप अभी देखें, जो बिल्डिंग अभी ये गई है इसके साथ में ही है, बिल्कुल ये बिल्कुल साथ में ही है। तो रिस्क है सर आपके मकान को? हाँ जी, हमारा सारा मकान आगे तक जो है ना, ये इतनी चौड़ी चौड़ी दरारें पड़ गई। क्या वजह है? और हम लोग जिन कपड़ों में थे उसी वजह है। ये NHI या जो भी है 4 लेन का जो काम कर रहे हैं, इनकी वजह से ही सारी गड़बड़ेशन है जी। जब पहली स्लाइडिंग हुई थी तो उस टाइम हमने रिक्वेस्ट की इनसे, हाथ जोड़ करके, भाई आप देखो इतनी स्लाइडिंग हो गई। इन्होंने ग्राउटिंग वगैरह करके वो बोलते 102% गारंटी है हमारी, अगर ये कहीं हिल भी जाए। अब आप देख सकते हैं 102 गारंटी जो है इनकी कहाँ गई। अब इंस्पेक्ट किए इन्होंने, इंजीनियर वगैरह लाए या जो कुछ भी है, वो लग जाता है ना जी भाव से। जैसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो भाव से पता लग जाता है कि भी आप एक्चुअली सीरियस है। उनके भाव से नहीं लग रहा था। तो सारा जो है नेग्लिजेंसी ड्यू टू
NHI के जो भी हैं अथॉरिटी हैं या जो काम कर रहे हैं। अब मैंने सवेरे ही जो इनसे बातचीत करने की, उन्होंने बोला कि आप लोकल जो एरिया मैनेजर उससे बात करो। अब उसका नंबर मैंने पूछा, नंबर दिया नहीं। मैं कंटिन्यू सर हम सारी रात नहीं सोए, जिन कपड़ों में है उन्हीं कपड़ों में अभी आबादी होगी सर आसपास कितने लोग? यहाँ कम से कम जो है सर सबको मिलाकर कोई 52-53 पार्टी है।